Hey guys, what's up? My name is Rahul. So today I'll be talking about how is lightning caused. चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। जब भी तूफान आता है तो हम देखते हैं कि अक्सर लाइटनिंग या फिर बिजली चमकना जिसे कहते हैं वो देखने को मिलता है। तो आज जानेंगे कि लाइटनिंग होती कैसे है। तो सबसे पहले वार्म और मॉइस्ट एयर जो ज़मीन पे होती है या वाटर बॉडीज़ में होती है वो उसका वज़न कम होता है जब उसका टेम्परेचर हाई होता है। ओके, सो वार्म एंड मॉइस्ट एयर राइजेज अप इन द एटमॉस्फेयर। सो व्हेन इट राइजेज अप, व्हेन इट अचीव्स सर्टन हाइट, तो जब ये जो वार्म और मॉइस्ट एयर जो होता है जब आसमान में जाता है तो जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे ये ठंडा होता जाता है, इसका टेम्परेचर कम होता है। सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होता है और जो एटमॉस्फेयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उससे जा करके ये मॉइस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा नमी होती है वो जाके डस्ट पार्टिकल्स से चिपक जाते हैं। ओके, सो ऐसे ऐसे मिल करके बहुत सारे जब मिलियंस ऑफ डस्ट पार्टिकल्स से ये मॉइस्चर अट्रैक्ट होकर चिपक जाते हैं तो उससे क्लाउड्स बनते हैं। ओके, कैसा लगा मेरा मजाक? तो जब भी ये जो क्लाउड्स होते हैं और इसमें कुछ वार्म एयर होता है और कहीं कहीं आइस क्रिस्टल्स होते हैं, तो ये जो इनसे जो क्लाउड्स बने होते हैं जब एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक तरफ से जो मॉइस्चर है यानी कि लिक्विड फॉर्म में जो वाटर है उससे जो क्लाउड्स बने हैं और दूसरी तरफ आइस क्रिस्टल्स जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है उससे जो क्लाउड्स बने हैं वो एक दूसरे से मिलते हैं एटमॉस्फेयर में। ओके, सो एंड दैट हैपन्स एट सर्टन हाइट। सो जब इस दोनों तरह के क्लाउड्स एक दूसरे से मिलेंगे तो उससे क्या होता है कि चार्जेस एक दूसरे से प्रोड्यूस होते हैं। ओके, सो जब ये दोनों मिलेंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस प्रोड्यूस होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस ऐसे धीरे धीरे करके क्लाउड्स के अंदर बिल्डअप होने लगेंगे। सो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इस क्लाउड्स में हो जाएंगे। ओके, सो पॉजिटिव चार्जेस को हम मानते हैं कि वो ज़्यादा लाइट होते हैं, इस वजह से वो ऊपर चले जाते हैं। क्लाउड्स के अंदर भी दो होते हैं, एक क्लाउड्स का लोअर लेवल होता है, एक अपर लेवल होता है। सो जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो क्लाउड्स में नीचे लेयर पे होते हैं और ऊपर लेयर पे क्लाउड्स में पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। तो जब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज देखने को मिलता है क्लाउड्स के अंदर। तो दो तरह के इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होते हैं, पहला क्लाउड से ग्राउंड में जो हमें देखने को मिलता है लाइटनिंग के फॉर्म में, और दूसरा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज या बिजली चमकना जिसे कहते हैं वो होता है क्लाउड्स के अंदर ही। तो जब क्लाउड्स के अंदर ही होगा तो उसे हम कहेंगे इंटर क्लाउड लाइटनिंग डिस्चार्ज। ओके, और जब क्लाउड से ज़मीन पे लाइटनिंग देखने को मिलेगी तो उसे हम कहेंगे क्लाउड टू ग्राउंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो ये कैसे होता है क्लाउड टू ग्राउंड, जैसे कि जनरली हम जानते हैं जिस लाइटनिंग को। सो क्लाउड पार्टिकल्स क्लाउड के अंदर जो होंगे उसमें हम मानते हैं कि बेसिकली नेगेटिव चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे और ग्राउंड में नेगेटिव चार्जेस की संख्या कम है, इसलिए हम मान लेते हैं कि ग्राउंड पॉजिटिवली चार्ज है। तो जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ताकि जैसे कि हम जानते हैं कि एयर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन जब वोल्टेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेज माने कि जब चार्जेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा कहीं से निकलने का, तो उसे हम वोल्टेज कहते हैं, और कितनी संख्या में चार्जेस आ रहे हैं उसे हम करंट कहते हैं। तो जब चार्जेस का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा यानी कि वोल्टेज बहुत ज़्यादा होगा तो वो एयर जो कि नॉन कंडक्टर है उसे भी एक मिली सेकेंड के लिए कंडक्टर बना देगा। सो एयर कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा उस मिली सेकेंड के लिए, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये लाइटनिंग, इसे हम लाइटनिंग कहते हैं, जो कि समझ रहे हो? नेगेटिव चार्जेस से पॉजिटिव चार्जेस मिलते हैं, इसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कहते हैं। ओके, यही है लाइटनिंग का प्रोसेस। और दुनिया में हमेशा हर सेकंड 50 से 100 लाइटनिंग होती रहती है। सबसे ज़्यादा लाइटनिंग होती है सेंट्रल अफ्रीका में, हिमालयन रीजन में और साउथ अमेरिका में। और भी बहुत जगह पे लाइटनिंग होती है लेकिन मोस्टली इसी जगह पे देखने को मिलती है। ओके, और लाइटनिंग जब भी किसी भी जगह पे होगी तो उसका टेम्परेचर अराउंड 50,000 फ़ारेनहाइट होता है, 50,000 फ़ारेनहाइट, अराउंड 30,000 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अभी दूसरा क्वेश्चन ये है कि लाइटनिंग जब भी होती है ये बिजली के खंभों या फिर पेड़ों और इन सब टॉल बिल्डिंग्स पे भी देखने को क्यों मिलती है ज़्यादातर? तो इसका सबसे ईजी रीज़न है कि जब क्लाउड्स या एटमॉस्फेयर में बहुत ऊंचाई से लाइटनिंग नीचे आती है तो जो ये पेड़ और बिल्डिंग्स होते हैं या इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं
काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, ओके, उनका हाइट होता है, तो लाइटनिंग सबसे पहले उन्हीं से मिलती है। तो जब उन्हीं से मिलेगी ग्राउंड से पहुंचने से पहले, तो ज़्यादा डैमेज उन्हीं को कॉज होता है। इस वजह से हम देखते हैं कि लाइटनिंग से कभी देखा कि बिजली के तार पोल गिर गया, कभी देखते हैं कि पेड़ झुलस गया, तो ये इसी वजह से देखने को मिलता है, क्योंकि वो एक हाइट पे होते हैं, लाइटनिंग जल्दी से जाके उनसे मिल जाती है। ओके, सो दिस वर द फ्यू थिंग्स अबाउट हाउ लाइटनिंग इज कॉज्ड। आई होप यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।